नमस्कारम। मैं नित्यानंदम श्री लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। बालों को कैसे मजबूत रखें, स्वस्थ रखें। बाल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी बात भी नहीं है। जो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर उनकी फेस वैल्यू ही सब कुछ होती है, उनके लिए बाल बहुत कीमती चीज है। आजकल महिलाएं या फिर पुरुष भी मैं देखता हूँ बहुत कंसर्न रहते हैं मुझसे। अक्सर मैं जब टहलने निकलता हूँ, कई बार लोगों से मुलाकात करता हूँ, तो मुझे अक्सर पूछते हैं आपके जैसे बाल करने के लिए हम क्या करें। तो मैं उनको बोलता हूँ बहुत सारी चीजें हैं जीवन में करने के लिए, बालों के लिए क्यों चिंतित होते हो। तो फिर वो मुझे बताते हैं कि नहीं, बहुत समस्या है, हाथ में आ जाते हैं, सफेद बाल हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, इतने से रह गए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लाइफ में जो चीजें करता हूँ अपने बालों के लिए वो आप सबको बता दूं। दरअसल पहले 3 चीजें जान लीजिए बालों में बीमारियां किस किस दोष से लगती हैं। वात, पित्त, कफ आपने सुना होगा, मैंने कई बार आपको वीडियोस में सिखाया है। आयुर्वेद का सिद्धांत पूरा इसी पर टिका हुआ है। अब वात यानी वायु, जब वायु बढ़ती है शरीर में तो यूं ही बाल झड़ झड़ करके हाथ में आते हैं। जब पित्त बढ़ता है, पित्त से मेरा मतलब है गर्मी, एक्सेस में लीवर में गर्मी बढ़ना, ब्लड में ओवर गर्मी, हीट हो जाना, बाइल बढ़ जाना, तो उससे फिर बाल पीले होकर के या भूरे होकर के पकने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, कई कई बार आगे से झड़ने भी लगते हैं। और जब बढ़ता है कफ, तो कफ बढ़े तो फिर बाल जल्दी सफेद होने लग जाते हैं। बीच बीच में कईयों को मिले जुले मिक्स दोष होते हैं। कई बार न्यूट्रिशन की कमी से भी तो बाल झड़ सकते हैं, सफेद हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके पीछे क्या क्या दोष होते हैं मैंने आपको बताया। अब देखिए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले नींद पूरी लेनी चाहिए, जो कि आप अक्सर लेते भी होंगे। लेकिन अगर आप रात के समय भोजन के बाद अपने कमरे की लाइट डिम नहीं करते, आप अपने हाथ से फोन, ये आजकल का सोशल मीडिया अवॉइड नहीं करते, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, बेवजह आपका माइंड चलता रह जाएगा, तो आप साउंड स्लीप नहीं ले पाएंगे। जब साउंड स्लीप नहीं लेंगे तो फिर आप सारा दिन स्ट्रेस, एंग्शियस, वरीड, थोड़े थोड़े गुस्से में रहेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं रह पाएंगे। ये सारी चीजें आपके ब्रेन पे लोड बन जाती हैं, नेगेटिविटी। फिर ये सारी चीजें आपके अंदर नेगेटिव हॉर्मोन्स क्रिएट करती हैं। बस वहीं से शुरू होते हैं आपके बाल झड़ने। बॉडी, ब्रेन झेल नहीं पाती स्ट्रेस, और बस वहीं से ये सेंसिटिव चीजें आपकी बॉडी का साथ छोड़ने लगती हैं, जैसे कि बाल, जैसे कि आपकी बॉडी की चमक। इनको बरकरार रखने के लिए आपको मैं थोड़े टिप्स देना चाहूंगा, बने रहिए मेरे साथ। तो पहले 5 ऐसी चीजें जान लीजिए जिनको हमेशा अवॉइड करना है, जिनको जीवन में कभी आने नहीं देना। पहली चीज, भूखे ना रहें ज्यादा देर सुबह उठ करके। कई लोग सुबह 12 बजे 1 बजे तक कुछ खाते नहीं है, तो आपकी बॉडी यहीं से ही आपकी जो चमक है, आपके जो बाल हैं, उनको छोड़ने लगती है। बस अपने आप को सुबह थोड़ी देर योग प्राणायाम आदि जब तक करना है तब तक भूखा रखें, लेकिन उसके बाद आप 10-15 मिनट बाद कुछ सात्विक, कुछ ताकतवर चीजें ले। आंवला, गाजर और भी कई चीजें ली जा सकती हैं जो बालों के लिए भी फायदेमंद होंगी, शरीर की चमक के लिए, खून बढ़ाने के लिए, बॉडी में जो प्रोटीन चाहिए उसके लिए भी आप इंतजाम कर सकते हैं। भीगे हुए बादाम, अंजीर, इन सब चीजों को ले सकते हैं। छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको स्पाइरुलिना से मिल जाएंगे, जो आपको गाय के घी से मिल जाएंगे। इसके लिए आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, इसके लिए आप हरी घास पे टहल सकते हैं। और लंबी श्वासें लेना, गहरी श्वासें लेना, ताजी ऑक्सीजन जो कि आपको बंद कंक्रीट के आपके मकान के अंदर, घर के अंदर नहीं मिल सकती। आपको खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको उसके लिए खुली हवा आपको चाहिए। ये सब चीजें आपको करनी है। एक खाने के लिए और एक लगाने के लिए अपना लाइव एक्सपीरियंस का जो मैं एक नुस्खा वो आपसे शेयर कर देता हूँ, आपके बड़े काम आएगा। खाने के लिए इसलिए जरूरी है कि भीतर कुछ जाएगा तभी वो बाहर नजर आएगा। बेशक ये इंस्टेंट नहीं है,
आपको 2-4 महीने शायद असर ना ही दिखे, लेकिन कब तक नहीं दिखेगा, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आयुर्वेद की दवाएं कई बार रूट में काम करने लग जाती हैं, तो आपको सीधे बालों के लिए डायरेक्ट कोई गोली ना मिले ना सही, लेकिन अल्टीमेटली उसका असर बालों पे, आंखों पे, चेहरे पे आना ही है। वो नुस्खा 4 जड़ी बूटियों से मिला करके आपने बना लेना है। एक जो मिक्सचर है, पहले नंबर पे लेना है भृंगराज। भृंगराज पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी ये सारी चीजें, 100 ग्राम ले लीजिए। दूसरे नंबर पर ले लीजिए आंवला का चूर्ण, ये भी 100 ग्राम। ध्यान रहे इसके बीज, गुठलियां बाहर निकाल दीजिएगा। तीसरे नंबर पे इसमें डालिए काले तिल। काले तिल ध्यान से कूटिएगा, ज्यादा जोर जोर से कूटेंगे तो इसका तेल निकल आएगा, तो वो फिर आपसे खाया नहीं जाएगा। तो आप इसको हल्का दरदरा सा कर लीजिए, ये भी 100 ग्राम। और मिश्री, ये अगर धागे वाली मिश्री मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी अवेलेबल हो जाए, नहीं हो तो नेचुरल ऑर्गेनिक शुगर, बूरा, खांड, ये सब भी चल सकता है, ये भी 100 ग्राम। चारों को मिक्स करके रख लीजिए घर में। खाने के बाद रात को 1 चम्मच थोड़े से पानी से, और सुबह नाश्ते के बाद थोड़े से पानी से 1-1 चम्मच लेना है। बस कुछ दिन, कुछ हफ्ते, अगर किसी के बाल बिल्कुल आगे से साफ हो गए हैं, धूप में बैठ के देखिए, उनमें से, उन रोमकूप में से पसीना आता है। यदि पसीना आता है, इसका मतलब वो थोड़े रोमकूप खुले हैं उसके। तो आप पेशेंस रखिए, इसको लेते रहिए, धीरे 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 धीरे। हो सकता है, मैंने कई पेशेंट्स को देखा 6 महीने उन्होंने लिया, बाल 6 महीने बाद, एक बच्चे को जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके बाल, उसकी जो चमड़ी है उसके ऊपर बूर आती है, बस ऐसे बूर आने लगी। फिर धीरे धीरे उसने इसको करता गया तो उसको फायदा हुआ, अब उसके बाल पूरे हैं। तो ऐसे मैंने कई जगह पे इसको आजमाया है। और एक नुस्खा जो मैं बताना चाहता हूँ वो है लगाने के लिए आपको 4-5 चीजें लेनी है। सबसे पहले आपको इसमें लेना है नारियल का तेल। नारियल का तेल ले लीजिए आप 1 चम्मच, और इसमें आप डालेंगे 2 चम्मच शहद, 3 चम्मच इसमें डालिए दही, और 4 चम्मच इसमें डालिए एलोवेरा का जूस। फ्रेश मिल जाए ज्यादा अच्छा, ना मिले तो फिर जिस तरह की आपकी व्यवस्था हो वैसा प्रयोग कर लीजिएगा। इन चारों को मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह फेंट करके चारों को एक बना लीजिए। अब बालों की जड़ों में हल्का 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 इसको मसाज दीजिए। अगर नारियल तेल जम रहा है, सर्दी है, तो इसकी जगह पे आप सरसों का तेल या बादाम रोगन भी ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ी देर इसको लगाना है, बालों की जड़ों में भी, बालों के ऊपर भी, ताकि एक कंडीशनर का इफेक्ट आ जाए। थोड़ी देर लगा रहने दें, आधा घंटा 20 मिनट। फिर उसके बाद आप आंवला, रीठा, शिकाकाई, इस तरह के घर के बनाए हुए शैम्पू से बाल धो सकते हैं, बराबर बराबर इनको मिक्स करके। नहीं तो मैं आजकल संजीविका कंपनी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है आयुर्वेद की, बड़ी अच्छी, उनका केशवर्धन शैम्पू यूज करता हूँ यदि मैं बिजी होता हूँ। कई बार वो घर का होममेड शैम्पू नहीं बना पाता हूँ, तो बहुत अच्छा है। आप उसको प्रयोग करके सिर धो लीजिए, फिर बालों को थोड़ी देर ढक लीजिए। हफ्ते में 2-3 बार सिर धोइए। रोज रोज पानी लगने से बाल कमजोर हो जाते हैं। हाँ, अगर आप रोज रोज बाल धोना चाहें अपनी चॉइस से तो धो भी सकते हैं। बस आंवला खाइए, आंवला कैंडी लीजिए, साथ में गाजर लीजिए, और अगर रोज बाल धोते हैं तो फिर रोज चम्पी दीजिए, ऑयल दीजिए बालों को। नहीं अगर रोज दे सकते तो फिर 3 दिन धोना है हफ्ते में तो 3 दिन दीजिए। चम्पी जरूरी है। चम्पी के लिए आपको तेल बता देता हूँ। रात को आप इसको करिएगा, सुबह वॉश लीजिएगा, सिर का स्नान लीजिएगा। क्या मिलाना है इसमें? सबसे पहले ले लीजिए 100 ग्राम कलौंजी का तेल। प्याज के बीज हैं उनका तेल निकलता है, बड़ा अच्छा है ये। 100 ग्राम इसमें डाल लीजिए आंवला का तेल, शुद्ध आंवला का तेल, और 100 ग्राम ही इसमें डालना है बादाम रोगन, और 100 ग्राम यदि मिल जाए तो गेहूं का तेल। गेहूं का तेल कम मिलता है, कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो ये गंजापन भी ठीक कर देता है। चारों को मिक्स करके रख लीजिए। नहीं तो पहले 3, इनको आप 12 माह मिला करके रखते, कभी भी आप रात के समय, शाम के समय आप इसको हल्के हल्के हाथ से सिर में मसाज दीजिए। शुरू शुरू में जो आपके कमजोर बाल हैं, हो सकता है
हाथ में आ जाएं, झड़ जाएं, आपको और डिमोटिवेट करें। लेकिन जब आप आंवला खाएंगे, जब आप अच्छी डाइट लेंगे, स्ट्रेस लेना कम कर देंगे। मैं भी स्ट्रेस को कम करने के लिए या अपने कामों को जब मैं करता हूँ तो कई बार मेरे को भी थकान होती है, तो उसके लिए मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं संगीत वादन करता हूँ, संगीत सुनता भी हूँ। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में भी जरूरी है, आपको ऐड कर लेनी है। और शीर्षासन और लेट करके ऐसे अभ्यास जैसे कि हल आसन, विपरीत करनी, इन सब चीजों को आप जब करेंगे तो आपके ब्रेन में, आपके स्कल में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा पहुंचेगा और आप देखेंगे आपके बालों की वजह से आप चिंतित नहीं रहेंगे। और ध्यान रहे कि जो लोग ज्यादा खट्टा खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, बाजार की डिब्बा बंद चीजें खाते हैं, उन लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है। जो बार बार गर्म करके पुरानी चीजें खाते हैं जिनमें न्यूट्रिशन नहीं होता, या वो समय पे खाना लेते ही नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, काफी समय तक हेल्थ को अवॉइड किया है, उन लोगों को ये समस्याएं आती हैं। अपना वात पित्त कफ बैलेंस रखिए, ऋतुचर्या का पालन करिए। मैंने ऋतुचर्या पे कई वीडियोस बनाई हैं, आने वाले समय में फिर बनाऊंगा। और योग प्राणायाम करिए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्या क्या लाभ हुए। मैंने ये जो चीजें बताई हैं साथ साथ सब की जा सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जरूर बताइएगा, आने वाले समय में फिर उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं नित्यानंदम श्री आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कारम।